अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद। आइए नाज़रीन, आज मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन रिवायत और एक बहुत ही बेहतरीन मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, आपका इसमें बेहद फ़ायदा होगा। आगे आगे ना बढ़ाएं। इससे होता यूँ है कि मैं कुछ और मसला बयान करता हूँ, आप कुछ और सुन लेते हैं, लोगों के सामने भी आप जाकर वही मसले को बयान करते हैं। इसीलिए अगर आप सही से समाअत करें, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो मसला पूरा आपके जहन में बैठेगा। जिस किसी ने भी आपसे सवाल किया हो इस बारे में तो आप उसको मुकम्मल तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज मैं लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। किसी ने सवाल किया था। सवाल ये है कि सजदे सहू का तरीक़ा क्या है। सजदे सहू जो हम करते हैं नमाज में, उसका तरीक़ा क्या है, कैसे सजदे सहू किया जाता है। आइए मैं आपको बताऊं। सजदे सहू का तरीक़ा ये है कि अगर किसी वाजिब के छूट जाने से बंदे पर सजदे सहू लाजिम आता है। नमाज में, नमाज फ़र्ज़ हो या सुन्नत वाजिब में, किसी भी नमाज में हो, वाजिब हो, फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, नफ़ल हो, किसी भी नमाज में अगर फ़र्ज़ छूट जाता है, जो नमाज के फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, ठीक है, तो इनमें से मकरूहात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह मैं आगे आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फ़राइज़, सुन्नतें, वाजिबात, मकरूहात, ये सब चीज़ों में से अगर वाजिबात, नमाज के वाजिबात में से कोई एक वाजिब भी छूट जाता है तो सजदे सहू लाजिम आता है। ठीक है, तो सजदे सहू इस चीज़ से लाजिम आता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि सजदे सहू का तरीक़ा क्या है। अगर आप 2 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं, नियत आपने 2 रकत की है और आपका कोई वाजिब छूट गया, ठीक है, आपने सजदे में जाने के बाद 5 उंगलियां लगाना था। आपने 5 उंगलियां लगाना सुन्नत है, 1 उंगली लगाना फ़र्ज़ है, 3 उंगली लगाना वाजिब है। जो सजदे में जाने के बाद पैर की जो उंगलियां हम मोड़ करके क़िबले की रुख करते हैं, ये उंगलियों को 5 लगाना सुन्नत और 3 लगाना वाजिब और 1 लगाना फ़र्ज़ है। तो वाजिब के लिए, वाजिब को अदा करने के लिए 3 उंगलियां लगाना ज़रूरी है। अगर हमने 3 के बजाय 1 उंगली लगाई या 2 उंगली लगाई, जो कि हमारा वाजिब भी मुकम्मल ना हो पाया, वाजिब से हम महरूम रह गए, अब आप पर सजदे सहू लाजिम आएगा। या तो फिर आप अत्तहियात में बैठे हैं, अत्तहियात के बाद अगर 4 रकत की नमाज़ आप पढ़ रहे हैं, अत्तहियात में बैठे हैं, अत्तहियात मुकम्मल होने के बाद आपको उठ करके तीसरी रकत के लिए खड़े होना था और आपने खड़े होने के बजाय दुरूद इब्राहिम शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शुरू कर दिया, तो अब आप पर सजदे सहू लाजिम आएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सजदे सहू जिन चीज़ों से लाजिम आता है। तो अगर सजदे सहू लाजिम आ गया तो समझ लें आप 2 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं, 2 रकत की आपने नीयत की है, तो अब आपको सजदे सहू करना है। तो आप कैसे सजदे सहू करेंगे? पहले आप 1 रकत मुकम्मल करें, दूसरी रकत मुकम्मल करें। जब आप कायदे में बैठें, बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद आप सीधी तरफ यानी कि इस तरफ आप पहला सलाम करेंगे, जो कि मैं कैमरे में आपको बता रहा हूं। तो मेरा इस साइड में यानी कि मेरा लेफ़्ट आपको राइट दिखाई देगा और मेरा राइट आपको लेफ़्ट शायद दिखाई देगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सीधे जानिब यानी कि राइट साइड में आपको पहला सलाम करना है। आप राइट साइड में पहला सलाम करेंगे, सिर्फ एक ही सलाम फेरना है। राइट साइड में पहला सलाम फेरें, फेरने के बाद 2 सजदे करेंगे। जो नमाज में सजदे हम करते हैं, 2 सजदे करेंगे। वही तस्बीह रहेगी, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। यही तस्बीह आपको बयान करना है। राइट साइड में सलाम करना है अत्तहियात पढ़ने के बाद और फिर 2 सजदे आपको करने हैं। 2 सजदे करने के बाद फिर आप बैठ जाएं और बैठ जाएं तो फिर से आपको अत्तहियात से शुरू करना है। अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, फिर आप सलाम फेरें तो आपका सजदे सहू मुकम्मल हो जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, आप हज़रात ध्यान से समाअत करें। सजदे सहू का तरीक़ा ये है कि अगर आप पर सजदे वाजिब छूटने की वजह से सजदे सहू लाजिम आ गया तो आपको सजदे सहू यूँ करना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद राइट साइड में आपको सलाम फेरना है, 1 सलाम, 2 सजदे करने हैं, फिर उठ करके सीधे से बैठ जाना है जैसे आप पहले बैठे थे। उसके बाद आप हज़रात को अत्तहियात से ही शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि अत्तहियात हमने पहले पढ़ लिया है, अब दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, फिर सलातो सलाम, ऐसा नहीं है। बल्कि सजदे सहू के लिए अत्तहियात पढ़ने के बाद सजदे सहू होगा, 2 सजदे करेंगे, फिर जब उठेंगे तो फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर आप सलातो सलाम पढ़ कर सलाम फेर करके आप नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे। तो ये था
सजदे सहव का तरीक़ा जो मुकम्मल तरीके से मैंने आप हज़रात को बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप हज़रात इस पर अमल करेंगे और इसे आम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज़ पंजगाना बाजमात हमें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।